नमस्कार, मैं राहुल मौर्य आप सबको अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 11 के एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड कक्षा 11 के गणित समुच्चय यानी सेट्स का प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पहले यह है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। और इसमें पहला नंबर है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपके पास ये है कि जे अक्षर से प्रारंभ महीनों का समुच्चय, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू मॉड्यूलर पोस्ट के अंदर x सच दैट x जे अक्षर से प्रारंभ महीने। तो जे अक्षर से प्रारंभ महीने आप भी देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 12 महीने में जो भी माह होते हैं इनमें जो जे अक्षर से प्रारंभ होंगे उन महीनों का नाम इसमें लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगा आपका जनवरी, दूसरा आपका हो जाएगा जून और तीसरा आपका हो जाएगा जुलाई। तो ये आपके क्वेश्चन का हल हो जाएगा। मतलब क्या कि जे अक्षर से प्रारंभ महीने यानी जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है। सेकंड इसमें दिया गया है, सेकंड ये है कि भारत के 10 सबसे अधिक, तो हम इसमें दे सकते हैं क्या कि अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। उसके बाद दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहां पे लिख सकते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो लिख सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो आपके पास रीजन ये भी हो सकता है कि क्यों सुपरिभाषित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को लेखक की प्रतिभा अच्छी लगेगी तो दूसरे व्यक्ति को प्रतिभा अच्छा नहीं लग सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी 10 अधिक प्रतिभाशाली वाले लेखक हैं, इनमें से किसी व्यक्ति को इनकी प्रतिभा अच्छी भी लग सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति को इनकी प्रतिभा अच्छी नहीं भी लग सकती है। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें है थर्ड नंबर ये है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसको भी लिखेंगे कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका भी तो रीजन बनेगा कि आखिर में क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम बोलेंगे किसी
व्यक्ति को बल्लेबाज, किसी व्यक्ति को बल्लेबाज किसी व्यक्ति को बल्लेबाज अच्छा भी लग सकता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ इरेज करेंगे। किसी व्यक्ति को बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ भी लगेगा, सर्वश्रेष्ठ भी लगेगा, और किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं लगेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें चौथा है। चौथा ये है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यह लिख सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 ऐसे मॉड्यूलर कोष्ठ के अंदर रख लीजिएगा। 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक, 99 तक। तो ये आपका सुपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से छठवां इसमें है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो यहां पे हम छठवां नंबर लिख सकते हैं, यह संग्रह सुपरिभाषित है। यह संग्रह सुपरिभाषित है। तो रीजन इसमें बता देंगे, क्योंकि उपन्यासों की संख्या गिनती की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको। अगला आपका ये है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो यहाँ पे आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से इरेज करके आगे का वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगला इसमें है 7 नंबर। 7वां इसमें है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसी लिख सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है। तो रीजन पूछा जाएगा, लिखिए क्योंकि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक ये आपके हो जाएंगे 0 2 4 6 8 10 डॉट ऐसे करके अंत तक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से इसमें 8वां है। 8वां ये है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी लिखेंगे, यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि सुपरिभाषित है क्योंकि आने वाले प्रश्नों का संग्रह, क्योंकि यहाँ पे लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रश्नों का संग्रह निश्चित है। आने वाले प्रश्नों का संग्रह निश्चित है। मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये प्रश्नावली 1.1 है, तो एकदम क्लियर है कि आगे वाली जो प्रश्नावली आएगी
वो 1.2 ही होगा, 1.3 नहीं होगा। इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो मान लीजिए प्रश्नों का संग्रह है, तो मान लीजिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर 1, तो निश्चित है कि आगे आएगा तो प्रश्न नंबर 2 ही आएगा, 3 तो आएगा नहीं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि आने वाले प्रश्नों का संग्रह क्या है, निश्चित है। और सबसे लास्ट में ये दिया गया है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यह लिख सकते हैं इसमें कि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए, यहां पर लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति के लिए कोई जानवर खतरनाक व किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, खतरनाक नहीं हो सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये लिखा गया ना कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए कोई जानवर खतरनाक भी हो सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं हो। जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर को सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए शेर का खतरा नहीं होता है, उसको शेर शायद वो नहीं काट सकता है, नहीं झपट सकता है, लेकिन कोई अचानक दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का वो 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा तथा कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप कमेंट देंगे तो मैं अपने द्वारा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।